दोस्तों, इस दुनिया में कई सारे देश मौजूद हैं और इन सभी देशों का अपना अपना कल्चर और ट्रेडिशन है। पर इस सब के बावजूद भी दुनिया के लगभग हर देश में हमें कोई ना कोई समानता देखने को ही मिल जाती है। पर इस दुनिया में चीन एकमात्र ऐसा देश है जहां की हर चीज दुनिया में भिन्न है। अगर टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखें तो चीन एक बहुत ही उन्नत देश है, पर आज भी चीन में कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीजें होती हैं जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आइए जानते हैं चीन में होने वाली कुछ ऐसी ही अजीबोगरीब चीजों के बारे में। दोस्तों, पूरी दुनिया में चीन ही इकलौता ऐसा देश है कीड़े मकोड़ों से लेकर जंगली जानवरों तक को खाया जाता है। चीनी लोगों का मानना है कि धरती पर चलने वाले, रेंगने वाले और पानी में तैरने वाले हर जीवित प्राणी को खाया जा सकता है। तभी तो चीनी लोग इंसानों के अलावा किसी भी अन्य जीवित प्राणी को खा जाते हैं। केकड़ा एक ऐसा समुद्री जीव है जिसे चीन में बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है और इसकी बढ़ती मांग को देखते हुए चीनी लोगों ने एक ऐसी मशीन इजाद की जिसमें जिंदा केकड़े बेचे जाते हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि अगर आपको इस मशीन से कोई मरा हुआ केकड़ा मिलता है तो उसके बदले में आपको मुफ्त में 3 जिंदा केकड़े दिए जाएंगे। दोस्तों, चीनी लोग बहुत ही ज्यादा क्रूर होते हैं और जानवरों पर बिल्कुल भी दया नहीं करते। ये जानवरों की बड़े ही निर्दयी तरीके से हत्या करते हैं और उन्हें खा जाते हैं। चीन के बाजार में आपको बहुत से जानवर जिंदा मिल जाएंगे, पर क्या आप सब जानते हैं चीन के बाजारों में आपको जिंदा मगरमच्छ तक बिके हुए मिल जाएंगे। यहाँ के लोग इन्हें नदी और तालाबों से जिंदा पकड़कर मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं। और आपको ये बात जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि चीनी ग्राहक इन मगरमच्छों को जिंदा खरीदकर अपने घर ले जाते हैं और इन्हें मारकर बड़े ही चाव से खाते हैं। दोस्तों, भारत की तरह चीन में भी चाय के बड़े बड़े बागान हैं जिनमें तरह तरह की किस्मों की चाय मिलती है। पर चीन में प्यूरी टी नामक एक ऐसी चाय मिलती है जो कि यहाँ के लोगों में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है और देश विदेशों के पर्यटक भी इस चाय को पीने आते हैं। पर क्या आप सब जानते हैं कि इस चाय की पत्तियों को कैसे तोड़ा जाता है? इसे चीन में रहने वाली कुंवारी लड़कियां अपने मुंह से तोड़ती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन लड़कियों के द्वारा इन पत्तियों को हाथ ना लगाने की शपथ ली जाती है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में इन पत्तियों को परियां ऐसे ही तोड़ा करती थी और इसी वजह से चीन में ये चाय बहुत ही ज्यादा फेमस है। प्यूरी टी की जैसे ही पांडा टी भी चीन में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है और इस चाय को चीनी लोग लाखों रुपए देकर खरीदते हैं। ये चाय दुनिया की सबसे महंगी चाय है। पर क्या आप सब जानते हैं इस चाय को कैसे बनाया जाता है? इस चाय को पांडा के मल को सुखाकर बनाया जाता है और चीनी लोग इस चाय को बड़े ही मजे से पीते हैं क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि इस चाय को पीने से उन्हें कैंसर नहीं होगा और इसके साथ ही उनका वजन भी मेंटेन रहेगा। दोस्तों, चीन में ये चाय लगभग 55 लाख रुपए की 1 किलोग्राम मिलती है, जो कहीं ज्यादा है। लेकिन इतनी ज्यादा कीमत होने के बावजूद भी चीनी लोग इसे खरीदते हैं। दोस्तों, अंडा एक ऐसा आहार है जिसे दुनिया भर के लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। चीन में भी उबले हुए अंडों को बड़ा पसंद किया जाता है। पर क्या आपको पता है इन अंडों को उबाला कैसे जाता है? इन अंडों को पेशाब में उबाला जाता है और वो भी 10 साल से कम उम्र के बच्चों के पेशाब में। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि चीनी लोग इन अंडों को बड़े ही चाव से खाते हैं क्योंकि उनका मानना है कि ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी होते हैं और इन्हें खाने से उनका शरीर बहुत ही ज्यादा तंदुरुस्त रहेगा। ये अंडे वाले स्कूलों में जाकर छोटे बच्चों की पेशाब इकट्ठा करते हैं और फिर अंडे इसमें उबालते हैं। दोस्तों, आज का युग पूरी तरह से बदल चुका है। दुनिया भर में आज कोई जात पात, रंग भेद नहीं होता। पर क्या आप सब जानते हैं चीन में आज भी गोरे रंग को तवज्जो दी जाती है और यहाँ काले रंग वालों की कोई कद्र नहीं होती। जिनका रंग यहाँ काला होता है उसे अन्य लोग हीन भावना से देखते हैं।
इसीलिए इस बात का ध्यान रखते हुए चीनी लोग खुद को धूल और मिट्टी से बचाते हैं। अगर चीन में किसी व्यक्ति को धूप में बाहर या बीच पर मस्ती करने जाना है तो उसके लिए यहाँ चीन में फेशकीनी मास्क मिलता है, जिसे लगाकर यहाँ के लोग बाहर निकलते हैं। ये मास्क पूरे चेहरे और सर को ढक देता है और सिर्फ आंखें और मुंह के लिए ही इसमें छेद होता है। दोस्तों, डायपर दुनिया के माओ द्वारा उन्हें के नन्हे बच्चों पर प्रयोग किया जाने वाला एक बहुत ही सफल और कारगर हथियार है, जिसकी मदद से बच्चे अपने पैंट में ही टॉयलेट कर सकते हैं। पर चीन में बच्चों को डायपर पहनाना मना है, क्योंकि चीनियों का मानना है कि डायपर में बहुत से हानिकारक केमिकल्स होते हैं जो कि उनके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए चीनी लोग अपने बच्चों को स्लिप्ड पैंट पहनाते हैं, जो कि पीछे की तरफ से खुला हुआ होता है और इससे टॉयलेट सीधा बाहर निकल जाता है और उनके बच्चे सुरक्षित भी रहते हैं। पर ऐसे पैंटों का क्या मतलब जब टॉयलेट जमीन पर गिरनी ही है? आप सोचकर हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, दुनिया भर में कई सारे फल मिलते हैं जो कि अलग अलग तरह के होते हैं और इनका स्वाद भी बहुत अलग होता है और अच्छा होता है। पर क्या आपको मालूम है, चीन में बुद्धा के आकार का एक नाशपाती मिलता है जो कि वहां के किसान द्वारा उगाया गया था। ये नाशपाती बिल्कुल असली होता है और जब ये छोटा होता है तभी किसान द्वारा इसको बुद्धा के आकार जैसे एक प्लास्टिक के सांचे में बंद कर दिया जाता है और जैसे ही ये फल बड़ा होता है इसका आकार बुद्धा जैसा हो जाता है। इस किसान ने ये नाशपाती इसलिए उगाना चालू किया क्योंकि वो भगवान बुद्धा का बहुत बड़ा भक्त था और उसका मानना था कि ऐसा आकार देने से उसका फल अन्य फल बालों के मुकाबले ज्यादा बिकेगा। और चीन में नाशपाती के जोड़े को 400 रुपए के करीब में बेचा जाता है। दोस्तों, दुनिया भर में वातावरण को शुद्ध बनाने के लिए कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। आज दुनिया में प्रदूषण अपने उच्चतम स्तर पर है। आज बहुत से देश हवा को साफ करने के लिए पेड़ लगा रहे हैं और अन्य प्रयास भी कर रहे हैं। पर इस सब से उलट चीन अपना बिजनेस वाला दिमाग चलाकर इस प्रदूषण का फायदा उठाकर शुद्ध हवा की केने बेच रहा है, जिसकी कीमत लगभग 2000 रुपए के करीब है। चीन इन्हें इसलिए भी बनाता है क्योंकि चीन में कई सारी फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज हैं जिनसे बहुत ही ज्यादा प्रदूषण होता है। इसी के चलते चीन में इन कैन की बहुत ही ज्यादा मांग है। ये कैन 100% शुद्ध हवा प्रदान करती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।